हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आजकल मीम से लेके सोशल मीडिया हर जगह एक ही पोस्ट चल रहा है कि रावण इज अहेड ऑफ इट्स टाइम। और इसलिए आज हम बात करेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स थे जहां रावण मूवी वीक पड़ गई थी। पर वीक पड़ने से पहले आओ अच्छे से जानते हैं कि रावण सच में अहेड ऑफ इट्स टाइम क्यों था। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, रावण वॉज अ डोप विलन। अब एक विलन के तौर पे रावण सच में बहुत ज्यादा कूल था। तुम सोच के देखो, रावण का जो प्रोग्रामिंग था वो उसे हर बार अलग अलग तरह से फाइट कर सकता था। यानी अगर तुम रावण को फेस भी किए हो तो भी जरूरी नहीं कि अगली बार भी लड़ने के बाद तुम जिंदा बच जाओगे। इनफैक्ट रावण की एडाप्टिव प्रोग्रामिंग भी उसे बहुत लीथल बनाती थी। यानी तुम रावण से जितनी देर लड़ते वो उतना ज्यादा एडाप्ट करता जाता। यानी रावण से जितनी देर लड़ोगे रावण के जीतने के चांसेस ज्यादा होते जाएंगे। और सबसे कूल बात थी कि रावण का कोई चेहरा या कोई जेंडर भी नहीं था। नाउ पॉइंट नंबर 2, कमाल के प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम्स। अब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग वीएफएक्स कहने के बाद रावण और जीवन के सूट की बात करते हैं, बट असलियत ये थी कि ये सूट्स एक्चुअली में फिजिकल प्रॉप्स थे। यानी उन्हें एक्चुअली बनाया गया था। जीवन का जो एक एक सूट था उनका कीमत उस वक्त 4.5 करोड़ था और वैसे 20 सूट्स बनाए गए थे जिन पे जब वीएफएक्स लगाया जाता था तब वो फाइनल इफेक्ट आता था। बट हाँ, ये बात ज्यादा काबिले तारीफ है कि इस मूवी के प्रोडक्शन ने सच में बहुत मेहनत की गई थी। एक और एग्जांपल देता हूँ, वो सीएसटी का टूटने वाला सीन, वो उसे शूट करने के लिए एक वर्किंग मॉडल बनाए थे जिसे फिर तोड़ा गया था। नाउ पॉइंट नंबर 3, जीवन वॉज एक्चुअली रियली पावरफुल। हम अक्सर इस मूवी के कैरेक्टर्स के पावर लेवल पे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि रावण कितना पावरफुल होगा या जीवन कितना पावरफुल होगा। तो इस मूवी में उनके पावर लेवल्स का अंदाजा जीवन के 2 सीन से चल जाता है। एक तो जीवन का वो इंजन रोकने का सीन, उस सीन में जीवन का स्ट्रेंथ उस ट्रेन के मोमेंटम को ओवरकम करके उस इंजन तक को पीछे से उठा दिया था। वहीं हाई टेंशन वायर से उतना ज्यादा एनर्जी लेने के बाद भी जीवन ओवरलोड नहीं हो रहा था। और अगर उस सीन में देखोगे तो जीवन एक्चुअली हर एक पावर लाइन से इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ कर रहा था। नाउ पॉइंट नंबर 4, अनबीटेबल वीएफएक्स ऑफ इट्स टाइम। अब ये मूवी अपने टाइम की सबसे ज्यादा वीएफएक्स यूज करी गई मूवी थी। इस मूवी में कई ऐसे शॉट्स थे जो आज तक ब्रेथ टेकिंग है। ऊपर से इस मूवी की एक सीन को मैं आज भी अनबीटेबल मानता हूं और वो है रावण का खुद के टुकड़ों को रिकलेक्ट करके खुद को दोबारा बनाना। ये सीन ना मैं आज भी एक वीएफएक्स का मास्टर वर्क मानता हूं। पर आओ अब देखते हैं कि ये मूवी कहां चूक गई। सबसे पहले अपने स्टोरी में इस मूवी की जो स्टोरी थी वो बहुत शैलो थी, बहुत ही। क्योंकि रावण का सेल्फ प्रोग्रामिंग तो समझ में आता है, बट वो इमोशंस को कैसे प्रोग्राम किया वो कभी एक्सप्लेन नहीं किए कि वो गुस्सा कैसे हुआ कि वो गेम के बाहर आया ना। दूसरी बात रही वो थी मूवी में अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स। ऑफ कोर्स थोड़ी थोड़ी कॉमेडी अच्छी लगती है, बट इस मूवी में कई जगह के कॉमेडी सीन्स काफी फोर्स्ड थे, जैसे मेन पार्ट या फिर तुम मुझे यहाँ नहीं छू सकते या फिर कॉन्डम कॉन्डम। आई मीन इन सीन्स की क्या जरूरत थी। तीसरी बात, एक्टिंग। अब इस मूवी में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर किसी ने दिया तो वो था अर्जुन रामपाल। भाई बंदे की वॉइस शुरुआत से ही काफी जज रही थी रावण पे, प्लस जब ये खुद एंटर किया मूवी में तो भी एक अच्छा इंटिमिडेटिंग ऑरा क्रिएट कर पा रहा था। और चौथी और आखिरी फी की बात हो गई, वो थी कैरेक्टर्स का डेप्थ। रावण और जीवन गेम से बाहर तो आ गए, बट उसके बाद उनके ऊपर कोई बात नहीं करी गई। उनके बैकग्राउंड, उनके वर्किंग किसी को एक्सप्लेनेशंस के साथ डेप्थ देने की कोशिश मूवी में बिल्कुल नहीं करी गई। ऊपर से मूवी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इन दोनों कैरेक्टर्स का जो वो हार्ट वाला कॉन्सेप्ट बाहर आने के बाद भी कैसे काम कर रहा है, जबकि वो हार्ट की वर्किंग उस गेम के प्रोग्रामिंग में लिखी गई होगी, ना कि इन कैरेक्टर्स के प्रोग्रामिंग में और ना ही रियल वर्ल्ड में। तो मूवी कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट पे तो चूक गई भाई। बट 100 बात की एक बात कि इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि रावण एक सच में गेम चेंजर मूवी थी उस वक्त पे। बस वो दौर सही नहीं था जब ये मूवी आई, क्योंकि इंडियन ऑडियंस सच में ऐसे कुछ देखने के लिए रेडी नहीं थी। इनफैक्ट ये मेरी दूसरी मूवी थी जो मैं हॉल में देखने गया था एंड इंटरवल से पहले हॉल आधी खाली हो गई थी क्योंकि लोगों को मूवी समझ नहीं आ रही थी। तो ये बात तो पूरी तरह सच है गाइस कि ये मूवी बस एक गलत टाइम पे आ गई थी जब लोग एकदम रेडी नहीं थे। अब रावण मूवी पे आपका क्या मानना है वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। पीस।